हेलो एवरीवन। दिल्ली पुलिस के 1000 जनरल नॉलेज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल नॉलेज आपका वीक है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 80 यानी कि 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 81 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 81 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, यूएनओ के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें यानी कि हेड क्वार्टर, तो वो कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, यानी जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे न्यूयॉर्क में है। आपको बताना है कि जो यूएनओ है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। अभी आई थिंक ऊपर हम बात किए थे पिछले लेक्चर में, तो इसका स्थापना कब हुआ था कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसके पहले महासचिव कौन थे। इसके पहले महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है कि तो वो थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। अगर हम बात करें अभी के, तो कितने ऐसे देश हैं जो मेंबर हैं, ठीक है, यानी कि सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उसकी अगर हम बात करें तो 193 देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला दिया गया क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने देश सदस्य होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य की बात किया जा रहा है। अस्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट, ठीक है, परमानेंट जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे मतलब 5 हैं, ठीक है। तो कितने देश सदस्य हैं? 5 है। क्वेश्चन नंबर 86 का हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो द हेग हॉलैंड में, ठीक है, द हेग हॉलैंड में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है तो द हेग हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसके वर्तमान महासचिव कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं आंसर कि महासचिव की बात करें तो एंटोनिया गुटेरस, ठीक है, एंटोनिया गुटेरस जो है वो क्या है? प्रेजेंट महासचिव है, ठीक है। प्रेजेंट महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटेरस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा हो रहा था तो उसमें हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा हुआ था उसमें हिंदी में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो जो भी अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उन लोगों का जो चुना जाता है तो कितने समय के लिए चुना जाता है। तो जो भी अस्थायी सदस्य हैं उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। तो सबसे लास्ट मतलब कौन सा देश सदस्य बना था, तो वो था दक्षिण सूडान, ठीक है। जो दक्षिण सूडान है वो सबसे अंतिम यानी कि 193वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में जब कहीं पे कट जाता है तो वहाँ से बहुत तेज खून निकलता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन के। तो जो विटामिन के है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है कि रक्त का थक्का बनना, ठीक है, यानी कि जो खून है हमारा जम जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कटता है तो देखेंगे थोड़ा देर बाद वहाँ पे खून जम जाता है साइड में, और उसके वजह से क्या होता है कि खून का निकलना बंद हो जाता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी, ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता है, वहाँ से ब्लडिंग लगातार होते रहेगा, और इस वजह से लेग ऑफ ब्लड की वजह से बहुत इंसान का जान भी चला जाता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून का थक्का बनाने में किस विटामिन
कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है कि विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी दिवस की बात करें तो यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कितने अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 343, अनुच्छेद 343 के तहत जो हिंदी है उसको हमें राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अगला दिया गया कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। ठीक है, ओलंपिक खेल की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल जो होता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ओलंपिक जो भी होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद होता है। ठीक है, 4 साल बाद उसका आयोजन किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, अगर 16 की बात करें तो देखिए ओलंपिक की 2016 वाला जो था वो रियो द जेनेरिया। ठीक है, रियो द जेनेरिया यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, रियो द जेनेरिया ब्राज़ील है, वहीं पे 2016 का ओलंपिक आयोजन हुआ था। अगला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम पूछा जा रहा है कि उनका क्या नाम है उनके समाधि का, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट। क्या हो जाएगा, विजय घाट हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि महाभारत के रचयिता की बात करें तो वो हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार से बता दीजिए कि रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए एक बार जय श्री राम, और ये भी कि जो रामायण है इसके रचयिता कौन है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आप सुने होंगे एक बुक है अर्थशास्त्र, तो पूछा जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र नामक बुक है, ठीक है, इसे किसके द्वारा लिखा गया, तो वो चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो चाणक्य कौटिल्य द्वारा ये बुक लिखा गया। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।